कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इससे पहले हमने संधि के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, स्वर संधि के ऊपर। स्वर संधि के जितने भी टाइप्स होते हैं सभी टाइप्स हमने आपको बताए थे। उम्मीद है सभी बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, पसंद आई होगी, लाइक किया होगा, कमेंट की होगी बच्चों ने। तो आज व्यंजन संधि का दूसरा टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है व्यंजन संधि। देखो, कोई भी आप कहीं भी देखोगे, आपके स्कूल में पढ़ाते होंगे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपने देखा होगा, वहां पे सभी को रूल बताए जाते हैं कि जैसे इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, ये बनता है, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, वो बनता है। यहाँ पर रूल, मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा। मैं आपको अगर कोई वर्ड दिया, कोई शब्द दिया हुआ हमको कोई, तो शब्द को कैसे डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रकार संधि है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको स्वर संधि के टाइप्स बताए थे, उसी प्रकार मैं आपको इस प्रकार के वो बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनो, हमारे 4-5 प्रकार के वर्ग होते हैं। एक होता है कवर्ग, जैसे कै, खे, गे, ने, घे, ने, चे, छे, जे। हमको क्या देखना है इस वर्ग में? हमको कवर्ग का तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण देखना है। चवर्ग का पांचवा वर्ण और तीसरा वर्ण पांचवा देखना है। टवर्ग का भी तीसरा और पांचवा, मतलब जो भी हमारे 5 वर्ग है उनके हमको तीसरा और सिर्फ पांचवा अक्षर देखना हमको। अगर तीसरा और पांचवा अक्षर इन वर्गों के, बार बार बोल रहा हूं, तीसरा और पांचवा अक्षर वर्ण, इन वर्ग के तीसरा और पांचवा वर्ण अगर आता है तो मांग चलो वो कौन सी संधि रहेगी? व्यंजन संधि। लेकिन आना कहां पे चाहिए बच्चों? बीच में आना चाहिए। देखो पहले दिगंबर पढ़ते हैं हम, दिगंबर तो क्या आता है? गे इसमें है, तो मतलब कौन सी संधि रहेगी हमारी? ये व्यंजन संधि रहेगी। दूसरा हमारा वागीश, वागीश में क्या आता है? गे वर्ण आता है, मतलब कौन सी संधि हमारी? व्यंजन संधि। षडानन क्या आता है हमारा? डे आता है, तो कौन सी संधि हो जाएगी भाई? व्यंजन संधि हो जाएगी। सदाचार, सदाचार में कौन सा वर्ण आता है? दे वर्ण आता है, कौन सी संधि हमारी? व्यंजन संधि है। सुबंत, सुबंत में क्या आता है? बे आता है, कौन सी संधि रहेगी हमारी? व्यंजन संधि रहेगी। वागम्य, वागम्य में ये वाला ने आता है, कौन सी संधि हमारी? व्यंजन संधि है। अमम्य, अमम्य में मैं आता है, कौन सी संधि हमारी? व्यंजन संधि। एक चीज और देखो बच्चों, अगर कहीं पे भी 2 अक्षर, एक अक्षर आधार, एक उससे सेम वाला अक्षर उससे पूरा आता है, तो वो भी कौन सी प्रकार की संधि होती है? वो भी हमारी व्यंजन संधि होती है। जैसे आदि में और मैं पूरा, तो ये भी कौन सी संधि रहेगी? व्यंजन संधि। परिच्छेद, दूसरा बताता हूं मैं, अगर कहीं पे भी आपको आदि च के साथ में 6 दिख जाए, आदि च के साथ में 6 वाला वर्ण दिख जाए, तो वो भी हमारी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। आदि च और 6 ये कौन सी होगी? व्यंजन संधि। इसमें पदछेद, आदि च और 6 कौन संधि? व्यंजन संधि है। शनवास, शनवास में कौन सा ने है? ये वाला ने है, कौन सी संधि रहेगी? व्यंजन संधि। संसार, संसार देखो एक चीज तो ये सन में आदि ने आएगी, न आएगी बीच में, तो ने वाली ये आएगी। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, संसार, संयोग, हम इस प्रकार से लिखते हैं, आदि नहीं आएगी बीच में। लेकिन हमें अगर कहीं पे भी सै पे अंक की बिंदी आती है, सै पे अंक की बिंदी आती है, तो वो भी पहले अक्षर में सै पे अंक की बिंदी आती है, तो उसे भी क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। उज्ज्वल, आदि जय, जय। उल्लास, मैंने पहले बताया था, कहीं पे भी 2 समान वर्ण, 2 समान वर्ण आते हैं, एक हाफ होता है, एक आधा रहता है, एक पूरा वर्ण रहता है, तो वो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। सम्मान, उल्लास, अभिषेक, अभिषेक में देखो बच्चों, अगर कहीं पे 66 कोण वाला सै आए, कहीं पे भी 66 कोण वाला सै आधा आए या पूरा आए, ये चीज ध्यान रखना, 66 कोण वाला सै आधा आए या पूरा आए, वो भी हमारी व्यंजन संधि होती है। देखो अभिषेक में 66 कोण वाला सै, विषम में 66 कोण वाला सै, तुष्ट में आदि सै है, भरण में ये वाला न आ रहा है, यहाँ पे ये वाला न है, रामायण में ये वाला न है, उद्धार में आदि दय में दय आ रहा है, यहाँ पे आदि दय में दय, घंटा में ये वाला न है। तो जहां पे भी आपको ये सारे जो भी मैंने देखे, देखो इस टाइप से अगर हमको ये पता है कि गे, जे, ने, डे, दे और बे, या ये जितने भी ने होती हैं, ने और मैं, अगर ये कहीं पे भी बीच में हमारे में आती हैं, तो वो हमारी संधि होती है। कौन संधि होती है? व्यंजन संधि। इसके अलावा मैंने आपको एक रूल बताया था, कहीं पे भी आपको आदि च और 6 दिख जाए, आदि च और 6 वर्ण वाला दिख जाए, तो वो भी कौन सी संधि होती है? हमारी व्यंजन संधि होती है। सै पे शुरू में अंक की बिंदी दिखती है, वो भी कौन सी संधि होती है? हमारी व्यंजन संधि होती है। उसके बाद में 66 कोण वाला से आए, पूरा से आए या आधा से आए, कौन सी संधि होती है बच्चों? हमारी व्यंजन संधि होती है। उम्मीद है मेरे हिसाब से जो मैंने बताया है समझ में आया बच्चों को। इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उम्मीद है बच्चों को समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।